ए। तो कल हमने फार्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाद में लिखा हमने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये सभी फार्मूले हुए थे। तो इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या था? चला नंतर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी फार्मूला लिखा था हमने। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या था? माइनस 5 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो कल हुआ फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट, यानी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास था रूट अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये रूट था, तो हमने फॉर्मेशन किया था, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का भी फार्मूला अलग था, है ना? वो क्या था फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू जीरो। याद हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। The roots of the roots of following quadratic equation, the roots of following quadratic equation are real and equal. Then find K, for 3x square plus kx plus 12 is equal to 0. जरा 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने है, वैसे भी स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या रहता है करके। क्या बताया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला किस किस को पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या है ये किस किस को पता है? ज्याला माहित राहते त्यानेच हात वर करायचा। हा, पहिले सांगितलं पोट दुखला मी काही करणार नाही, रोंटी बोलायचं नाही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या रहता है? हाँ, क्या रहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सांगा महागुरु, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहता है? जनरल फार्मूला, उसी फॉर्म में है। लेकिन अब बताए क्या है? रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है, क्या बोला मैं? जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है तो उसका फार्मूला क्या रहता है? ये अब किसको पता है? जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है तो उसका फार्मूला क्या रहता है? जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है, परवाच्या दिवशी झाला तिच्या नाव पलकचा त्या 90 मध्ये आहे ना, तिला 90% कसे भेटतील? फार्मूला सांगितलं नाही, असं लिहायचा, फार्मूला सांगितलं नाही। हाँ, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है, हाँ सांग रे आदित्य, गुड गुड। हाँ ऋतुजा, इज इक्वल टू तो फार्मूला क्या रहता है? बी स्क्वायर माइनस
4ac इज इक्वल, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये फार्मूला है अगर रूट्स क्या रहता है, रियल एंड इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये आंसर में हम क्या लिख रहे हैं, ये आंसर में हम क्या लिख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे लिखना नहीं बे, हम लिखेंगे रूट्स ऑफ, पहले ये लिखेंगे गिवन में लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन, काय लिखो दे वाचे जा, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कैसे है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, ये रहेगा इक्वेशन फर्स्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे ए का वैल्यू और यहाँ पे सी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, किस किस को पता है, कहाँ से लाएंगे, किस किस को पता है, ये बी और सी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हाँ कहाँ से लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कौन सा है, 3x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ, हाँ हाँ क्या लिखेंगे, वी गेट, बोलो इतना समझ में आया। देखो हमने क्या क्या लिखा, हमने लिखा रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इसलिए हमने रियल एंड इक्वल बोला तो इसलिए हमने फार्मूला लिख दिए। कौन सा फार्मूला लिखा था हमने, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वाले फार्मूले में लिखने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है क्या, अभी नहीं, इसलिए हमने लिखा कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है और उसको हमने क्या किया, कंपेयरिंग करने के बाद कौन सा वैल्यू मिला, ये बी सी। अब ये वाला वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं अभी, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस, बी का वैल्यू क्या है बोलो, के, तो यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4, ये का वैल्यू क्या है 3, सी का वैल्यू क्या है, ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ये क्या हुआ के स्क्वायर, यहाँ पे 4ac, हाँ कितनी होईल 4 3 12, हाँ 144 इज इक्वल टू 0, माइनस में तो कहाँ पे जाएगा प्लस, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 144, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा के इज इक्वल टू 12, राइट डाउन। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए थे, ओके। तो स्क्वायर रूट निकालते समय उसका स्क्वायर रूट प्लस में भी रहता है माइनस में भी रहता है, तो ऐसा कर दो और में लिख दो k इज इक्वल टू -12, यहाँ पे प्लस, एक कम था, एक मिनट, या समोर लिहा प्लस मायनस असं करा, केच्या समोर झाला, आणि कोणी सेपरेट केलं मग तसा राहू द्या, मग त्याला सेपरेट करायचं के इज इक्वल टू 12 और के इज इक्वल टू -12 असं करा। स्क्वायर रूट ये प्लस और माइनस में भी रहेगा, तो दो वैल्यू हुआ के इज इक्वल टू 12, के इज इक्वल टू -12, इतना हो गया सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन लिख दो,
द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा ही लिख दो, सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगा, क्वेश्चन वैसा ही लिख दो। झाला लिहून झाला। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारा सेकंड, kx in bracket x minus 2, kx in bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0। क्वेश्चन वैसा ही है, चला लिहून क्वेश्चन लिहून झाला सर्वांचा। अब देखो यहाँ पे तो ये आंसर उसी टाइप रहेगा। रूट्स प्रॉब्लम में क्या है, रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहता है तो फार्मूला कौन सा रहेगा, आरोही। काय बोला जाना साइडला, जब रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा, जब हमारा रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल, तो फार्मूला क्या रहेगा, bx माइनस 4x इज इक्वल टू 0। हाँ एकदा रिपीट कर, मी बहराव मला आवाज नहीं आला। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, तो फार्मूला क्या रहेगा, आरोही। पहले का सांगतो दिस, फार्मूला का राहील बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल। तो ऐसा ही हम लिखेंगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, फार्मूला तो हमने लिखा, सभी ने फार्मूला लिखा कि यहाँ पे फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए, कहाँ से लाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी लिखना नहीं। कौन सा है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, कंप्लीट हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बाद में क्या लिखेंगे, माइनस ट्वाइस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, बोलो तो वी गेट हमें वैल्यू मिलेगा। बोलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हुआ रे, के, ये का वैल्यू कितना हुआ, के। यहाँ पे एक्स है तो बी का वैल्यू कितना हुआ, माइनस ट्वाइस के, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, यहां तक लिख दो जल्दी। तो अब ये बी सी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट कर दो ये बी सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। यहां तक तुम्हारा हुआ, तुमने लिख दिए। पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट काय आहे तो लिहा, बी स्क्वेअर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। त्याला असं लिहिले, सांगा बी ची व्हॅल्यू किती आहे, सांगा रे, माइनस ट्वाइस के, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये का वैल्यू बोलो कितना है, के, सी का वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू 0। चला आता काही लिहायचं नाही।
जिसका भी वैल्यू हमें पुट करना है वो ब्रैकेट में ही रहेगा। का म्हणलो रे जिग्नो, का म्हणते बोडन भाऊ तो, वो जो का म्हणते जेंट्स मंडळी, का म्हणते ओजी, का म्हणते। अब देखो यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज तो प्लस ही होता है ना। सांची काही म्हणलो मी, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4k स्क्वायर। ओके, ये माइनस है, इधर माइनस तो नहीं है, माइनस एज इट इज रहेगा। 6 × 4 24 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24k इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, k को कॉमन निकालेंगे। और वैसे भी कॉमन निकालना यानी क्या होता है, डिवाइड करना। अब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर, लार्जर आणि ग्रेटर एकच आहे, लार्जर आणि ग्रेटर एकच आहे। तो कौन सा नंबर कॉमन निकलेगा, स्मॉल। तो k भी कॉमन निकलेगा, उसके साथ साथ 4 भी निकलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 है। तो हम 4k यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। 4k हमने कॉमन निकाल दिए, तो अंदर में रहेगा k -6। k रहेगा क्या, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे k 2 टाइम्स है और यहाँ पे k 1 है, तो यहाँ पे k नहीं रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट करेंगे। दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे धनी बोलो। यहाँ पे हम सेपरेट करके लिखेंगे, कैसे, किसको पता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए ना, इन दोनों को हमें सेपरेट करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। हाँ, ह्या दोघी जण आगावर कोणाला मारायचं आहे, ह्या दोघी जण आगावर कोण मारेल, कोण मारेल, आस्था मारेल, आस्था मारतो म्हणते। इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। तू मारशील या नाकावर, मारशील का। तो हाँ, बोडन भाऊ सांगा। 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k इज इक्वल टू 0/4, तो k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 6। बट यहाँ पे k का वैल्यू 0 नहीं लिखना है, तो यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे बट k इज नॉट इक्वल टू 0। तो मग k ची व्हॅल्यू किती राहील, फक्त 6 लिहा, लिहा लवकर। पॉज बंद आहे का, चालू झाला, खायला देवे, काही नाही, नाही काहीतरी बोलायचं, उगा मुगा नाही राहा। हाँ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज, जरा प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years यागो, 2 years यागो याने पहिले। ना, आता समजा आपण एखाद्याला प्रगती समजलो, कोणाला समजून प्रगती, कोणाला समजून, बा इकडे लिसन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगती समजून जा। आपल्या मोहल्ल्यामध्ये, आपल्या वर्गामध्ये कोणतरी प्रगती आहे, ना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगतीस एज 2 years यागो, म्हणजे आता तिचा जो वय है, उसका जो जितना अभी उम्र है, कितना उम्र होगा प्रगति का, 10 years, ऐसा मान लो। अब प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 10 years, प्रगति का अभी प्रेजेंट एज अगर 10 years है, काही म्हणलो मी, आरोही का म्हणलो, 10 है नहीं, 10 years है। तो मुझे ये बताओ, 2 साल पहले यानी 2 years यागो, उसका एज कितना रहेगा, आरोही कितना रहेगा, ये तुला माहित नव्हता, तुला माहित ना, कारण तुझ्या घराजवळ प्रगती नाही आहे, प्रगती तुझ्या घराजवळ आहे, बरोबर आहे। आता पाहिजे धनी हे प्रगती, धनी हे कोण, प्रगती, प्रगतीचा आता एज किती आहे, 15 years, आता किती आहे,
15 इयर्स. बरोबर बोललो का नाही मी? बरोबर बोललो, म्हणजे मला भविष्य पाहता येते, मला भविष्य पाहता येते, बरोबर बोललो. ओके. धनीचा आता ये धनी म्हणजे प्रगती, तिचा एज आता किती आहे? 15 इयर्स. अब मुझे ये बताओ 2 इयर्स यागो, 2 इयर्स यागो यानी 2 साल पहले इस हाँ 2 साल, 2 इयर्स यागो या क्या बोलेंगे, 2 साल पहले इस प्रगति का एज कितना होगा बता. कितना? काही सांगायचं, मजा करू राहिलीस तू? हा किती होईल? हा किती होईल? किती होईल? अब मान लो इस प्रगति का प्रेजेंट एज, इस प्रगति का प्रेजेंट एज हमने एक्स कंसीडर कर दिए, किसी को पता नहीं, क्योंकि हर हर मोहल्ले में अगर प्रगति है तो हर मोहल्ले में प्रगति है, हर गांव में प्रगति है, तो उसका एज इक्वल रहेगा क्या? नहीं. तो हमें पता नहीं भाई, हमें पता नहीं, तो हमने कंसीडर कर दिए एक्स. क्या कंसीडर कर दिए? एक्स. तो अब तुमको बताना है प्रगति का एज अगर प्रेजेंट एज अगर ओजा, तुझ्या मामाच्या पोरीचं नाव आहे प्रगती आणि तिचा जर प्रेजेंट एज आता एक्स असेल तर 2 इयर्स यागो 2 साल पहले उसका एज कितना था? हाथ वर करा. 2 साल पहले उसका एज कितना था? 2 साल पहले. अब हमने ना हमने 15 कंसीडर किए, ना हमने टिबे कौन इथे औषध देणं बंद करायचं आहे. तुला सांगू राहिलो नवीन पोरगा. नाही करायचं इथे. प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है अभी? कितना है? एक्स. एक्स है, एक्स क्या है? एक्स. तो 2 इयर्स यागो यानी 2 साल पहले उसका एज कितना रहेगा? एक्स मायनस 2. तुझ्या पहिलं 15 होते तर 2 मायनस केला ना, मग इथून का करायचा? 2 का करायचा? मायनस 3 इयर्स हेन्स. हेन्स यानी आफ्टर, हेन्स यानी आफ्टर, आफ्टर यानी 3 इयर्स हेन्स यानी 3 इयर्स आफ्टर, 3 साल बाद. अब इसको क्या बोलेंगे? 3 साल बाद. तो आफ्टर में इसका एज कितना बनेगा? फिर प्लस करना पड़ेगा, x प्लस 3. क्या करना पड़ेगा? x प्लस 3. आफ्टर के लिए प्लस और यागो के लिए माइनस. क्या मतलब में? आफ्टर के लिए प्लस, यागो के लिए माइनस. क्या मतलब में? आफ्टर के लिए प्लस, यागो के लिए माइनस. या लवकर प्रॉब्लेम लिया. लिहिले झाला, लिहून झाला. द प्रोडक्ट ऑफ प्रगती's एज 2 इयर्स ago and 3 इयर्स hence. hence च्या खाली लिहून टाकाल आफ्टर. झाला, लिहून झाला. नाही लिहून झाला पाहते, प्रगती खाली चालली बरं, मग तुम्ही बोलवायचं नाही. हाँ झाला का रे? झाला का? हाँ अब देखो यहाँ पे फाइंड हर प्रेजेंट एज. उसका प्रेजेंट एज निकालना है. उसका प्रेजेंट एज कितना है हमें पता नहीं. सभी का हो गया लिखकर? भाऊ बोलन लिहून झाला का? हाँ अब देखो हम क्या लिखेंगे. हम लिखेंगे लेट, कुछ भी लिखना नहीं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति जरा बी एक्स इयर्स, एक्स इयर्स. जरा इकडे ढुकून पावायचा नाही, कोणाकडे एकामेकाच्या चेहऱ्याकडे पहा. झाला, कोण किती पावडर लावलं नसल लावलं तर हाताने लावून द्यावाचा. हा एकामेकाच्या चेहऱ्याकडे पाहून सांगायचा
स्टेटमेंट का लिहिलो, लेट प्रगति बी एक्स ईयर, ऐसा लिहिले. हाँ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 years यागो, 2 years यागो, और बाद में 3 years hence, 3 years hence, hence यानी आफ्टर. तो 2 years यागो, ये प्रेजेंट नहीं लिया चाहता. 2 years यागो, एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति. हाँ, कितना रहेगा बोलो, x माइनस 2 ईयर्स, x माइनस 2 ईयर्स. यागो के लिए माइनस लिखना है और हेंस के लिए प्लस. तो फिर यहाँ पे 3 years हेंस. हाँ, एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 3 ईयर्स. झाला, याच्याकडे ढुकावचा नाही आता. झाला, काम संपला. एकामेकाकडे पाहून तीनही सेंटेन्स सांगायचे. पहिला सेंटेन्स का लिहिलो मी सांगा, लेट बी एक्स ईयर. हा, नंतर 2 years यागो, एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू x माइनस 2 ईयर. हा, नंतर 3 years है, एज ऑफ प्रगति x प्लस 3 ईयर. इथपर्यंत समजला? लिहा लवकर. 3 मिनिटांमध्ये 3 सेंटेन्स, 3 मिनिटाच्या वर नाही. लिहून झाला सर्वांचा? लिहून झाला का रे? सानू, सानू झाला का ग लिहून? हा, का थांबू? थांबतो ना मी गणपती येईपर्यंत. हाँ, चला. अब ये हुआ. अब इनका कंडीशन देखो. अब कंडीशन देखो. अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा. अब हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. एक ही कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कंडीशन ये है कि 2 years यागो और 3 years हेंस में जो भी उनका एज है उनका हमें करना है प्रोडक्ट. का करायचा आहे? मग प्रोडक्ट, मग कंडिशन मध्ये प्रोडक्ट किती होऊन राहिला, काही दिलाय का? 84. प्रोडक्ट कितना है? 84. प्रोडक्ट 84 है. तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या लिखेंगे बोलो, x माइनस 2. अबे हाँ, x माइनस 2 2 years यागो, x प्लस 3 3 years एंड. इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट कितना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. ये हुआ तुम्हारा कंडीशन. 2 years यागो में जितना एज है, 3 years हेंस में जितना एज है, उन दोनों एज का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट कितना है? 84. अब देखो, ये कंडीशन हमने लिख दी है. अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई. एक ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा. लेकिन कैसा करेगा? पहले x मल्टीप्लाई करेगा, बाद में -2 मल्टीप्लाई करेगा. पहले कौन मल्टीप्लाई करेगा? ये. बाद में तो कैसा लिखेंगे तुम ही बताओ, x इंटू एक्स प्लस 3. झाला. हा x याला मल्टीप्लाई केले, नंतर कोण मल्टीप्लाई करेल? -2. तो यहाँ पे लिखेंगे -2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. असा लिहिले. लिहून झाला असा? हाँ, बघा इकडे आता. x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर. बाद में प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0. चाहिए 0 चाहिए ना, उसका चाहिए. तो 0 चाहिए के लिए 84 को जो प्लस में था कहाँ पे आया? माइनस में लाए हमने इसको. तो यहाँ पे आप देखो, ये 3x माइनस 2x, 3x से 2x माइनस हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर रहेगा. यहाँ पे प्लस x और यहाँ पे -90 इज इक्वल टू 0. एवढं झाला. हा झाला तुमचा
मग आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये शेवटचा टर्म हा काय आहे, माइनस, माइनस है, यानी हमें जो दो टर्म मिलेंगे उसमें से एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं -90x², फर्स्ट टर्म आणि थर्ड टर्मचा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लास्ट में जो हमें दो टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डायरेक्ट सांगा आता। अरे हो, एक प्लस आणि एक मायनस राहील, पण का लिहायचा इथे 90 आहे आणि मायनस किती आला पाहिजे, एक्स। तर सांगा ना 90 कोणाच्या टेबल मध्ये आहे, 10 × 9, 10 × 10 मधून 9 गेले, राहिले किती 1। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 10x और यहाँ पे -9x, 10x - 9 है। मग इथे लिहितो, सांगा लवकर, -9x - 90। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, हाँ यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + 10, हाँ यहाँ से क्या निकालेंगे, -9, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + 10 = 0। बोलो दूसरा, x - 9 = दोनों को सेपरेट बोलो जल्दी, और therefore हाँ x = -10 और x = 9। अब कुछ भी लिखना नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज हमें चेक करना है। एक वैल्यू मिला x का -10 और एक वैल्यू मिला हमें x = 9, x = -10 और x = 9। x हा कोण आहे असा कोण सांगेल, या प्रॉब्लेम मध्ये x कोण आहे, या प्रॉब्लेम मध्ये x कोण आहे, हा ओजे बाय त्या मामाची पोरगी हो ना, बरोबर आहे प्रगती, आता त्याला प्रगता म्हण ना, हा x कोण आहे, x कोण आहे, x कोण आहे, x कोण आहे, x हा कोण आहे काय, हा प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती, प्रगता नव्हे, x कोण आहे, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, चला। अब यहाँ पे, अब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से प्रगति का यही भी ये 9 और -10 ये दोनों एज रहेगा या एक ही रहेगा, तो एक रहेगा तो कौन सा रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, दोनों रहेंगे या एक रहेगा, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, तो दूसरा क्यों नहीं रहेगा, हाथ वर करा। प्रगतीचे दोन एज राहू शकत नाही, पहिली गोष्ट, दोन तयार, दोन राहिले, ओजो ओजो प्रगताचे जो तुझ्या मामाचा पोरगा आहे, प्रगता जो आहे त्याचे दोन वय आहेत का, ओजीचे दोन वय आहेत का, एकच राहील ना, हा तर तसंच प्रगतीचे इथे दोन नाही राहणार, एक राहील। मग एक राहील तर कोणता राहील आणि दुसरा नाही राहील तर काऊन नाही राहील, दूसरा नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, तुला माहित आहे, हा सांग, हा नो, हा हा अजून कोणाला काय सांगायचं आहे, अजून कोणाला काय सांगायचं आहे, हा तू सांग रे, हा यस, एज कभी भी निगेटिव्ह नाही रहती। आपल्याला जर कोणी विचारलं तर आपण असा म्हणतो का माझी एज -15 आहे म्हणतो का नाही, तो एज कभी भी निगेटिव्ह नहीं रहती, लिया। चलो है, हाँ तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा द एज कैन नॉट बी निगेटिव, याच्या खाली का लिहायचं आहे, द एज कैन नॉट बी निगेटिव, the age cannot be negative, hence x is not equal to -10, therefore x is equal to 9। the age cannot be negative, therefore x is not equal to -10,
x इज इक्वल टू 9. x इज इक्वल टू 9 ही प्रगतीची एज होईल. मग खाली लिहा पुन्हा आन्सर. द प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती, लिहून राहिले का नाही? द प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती 9 years is 9 years. The present age of प्रगती is 9 years. असा लिहून झाला सर्वांचा? लिहून झाला का? नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिहा लवकर. सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ 2 consecutive natural even number is 244. Then find the numbers. झाला, लिहून झाला. सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ 2 consecutive natural even number. तो ये जो रहता है कॉन्सिक्यूटिव और नॅचरल इवन नंबर. कॉन्सिक्यूटिव कोणाला माहित आहे कॉन्सिक्यूटिव म्हणजे काय म्हणतात? म्हणून कॉन्सिक्यूटिव ज्याला आपण म्हणतो लागोपाठ, कॉन्सिक्यूटिव यानी 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3. लेकिन यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव कैसा चाहिए? इवन भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए. तो इवन नंबर कौन सा रहता है? 2, 4, 6 ऐसा रहता है. 2, 4, 6 ये है. 2, 4, 6 ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है. चला खाली नोट मध्ये लिहा तुम्ही, नोट में लिख दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. consecutive even natural number, consecutive even natural number are 2, 4, 6, 8 dash 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 dash. ये है तुम्हारा consecutive even natural number. अगर वहां पे consecutive odd नंबर रहता ना, odd नंबर, तो odd नंबर में क्या लिखते हैं? 1, 3, 5 ऐसा लिखते हैं. ओके, अब देखो, अब फाइंड द नंबर. लिहून झाला सर्वांचा? तुला चक्कर येईल का रे अंशुल? नाही है ना? हाँ बरोबर है. कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर अब कौन सा है हमें पता नहीं. अब नहीं पता है तो हमें x कंसिडर करना पड़ता है. तो पहला रहेगा x और दूसरा रहेगा x+2. तीसरा चाहिए तो और रहेगा x+4 और चाहिए तो x+6. हमें लेकिन चाहिए कितना? हमें सिर्फ 2 चाहिए. क्या चाहिए? 2. तो ये लिखना पड़ेगा x और x+2. अब इसको वेरीफाई कर देते हैं. अब इसको क्या कर देते हैं? वेरीफाई कि ये x और x+2 बराबर है क्या. तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अब तुमको बताया 2, 4, 6, 8. 8 के बाद में क्या है? 10. 10 के बाद में क्या है? 12. ये नंबर है ना, ये है तुम्हारा नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ये, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर. अब यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. अगर पहले x में अगर हम 4 पुट करेंगे तो दूसरा क्या मिलना चाहिए? 6. बघा या x च्या ठिकाणी का ठेवाल? 4. इथे का ठेवाल? 4. तो 4 नंतर का भेटून राहिला? 6. समजून राहिला का बोललो मी? अनिल पुत्रेल नाही समजला का म्हणलो पा. तिनं चेहऱ्याला आळमोळ करून टाकलं, पुरा तोडून टाकलं चेहरा त्याच्यामुळे. ए निशा इकडे अंधाराकडे पाय, निशामध्ये अंधार होते. पा का सांगून राहिलो मी, का सांगून राहिलो? कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कौन सा बताया मैंने? ये सॉरी 2, 4, 6, 8, 10. तुमचा तोंड जोपर्यंत दुखे नाही तोपर्यंत तुम्ही म्हणू शकता. बरोबर है? हाँ. अब हमें पता नहीं ना, हमें थोड़ी पता है, तो हमने क्या कंसीडर कर दिए? एक x और एक x+2 हमें पता है क्या. और जहां पे हमें पता नहीं तो हम x के पास चले जाते हैं.
जहां पे हमें पता नहीं तो किसके पास चले जाएंगे, एक्स के पास। चला, तो हम चले गए इसके पास। ये हमारा कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कोणता श्रद्धा, जो हमें पता नाही, कौन सा? एकच आहे का? त्याच्यानंतर का राहील? त्याच्यानंतर का राहील? एक्स प्लस सी। तो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 हे काय आहेत? काय है? कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसको कंसिडर किए कि ये मेरा कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, तो यहां पे पुट करूंगा ना, तो यहां पे पुट करूंगा तो ये मिलेगा 4। तो ये कितना मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि 4 के बाद 6 आना चाहिए। उसी को तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेक्यूटिव। का म्हणायचा? कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव म्हणजे त्याच्यानंतर लगेच आल्या पाहिजे। जर मी या एक्सच्या ठिकाणी जर मी 100 पुट केलो, का पुट केलो? 100 जर पुट केलो तर नंतरची नंबर का आल्या पाहिजे? 102। का आल्या पाहिजे? येईल ना, क्योंकि 100 के बाद में इवन नंबर कौन सा आएगा? 02। आया समझ में? मैंने क्या बोला? हाँ, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉन्सेक्यूटिव, लिहायचा नाही बे, कॉन्सेक्यूटिव इवन नॅचरल नंबर। पण किती पाहिजेत रे तुम्हाला? 2। किती पाहिजेत? 2। तर सेंटेन्स का लिहिलो मी? लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नॅचरल नंबर। एकदा रिपीट करा। बी, बी याच्या नंतर का लिहू? कोण सांग? आरोही सांग मला। का लिहायचा आहे? का लिहायचा आहे? एक्स एंड एक्स प्लस 2। इतना हुआ, एक्स एंड एक्स प्लस 2। का लिहिलो सेंटेन्स? तिकडे ढुकायचं नाही। लेट कौन सा? एक्स एंड एक्स, यहाँ पे रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सांगा गिवन कंडीशन का म्हणते? त्याचा का करा म्हणते? सम। त्याचा का करा? स्क्वेअर। तर किती येईल? 244। जे नंबर तुम्ही कन्सिडर केले, कोणते नंबर कन्सिडर केले? एक्स आणि एक्स प्लस 2 यांचा का करायचा? स्क्वेअर। नंतर का करायचा? ऍडिशन। स्क्वेअर आणि ऍडिशन किती पाहिजे? स्क्वेअर आणि ऍडिशन किती पाहिजे? मग का लिहायचा बघा, इथे का लिहायचा? एक्स चा स्क्वेअर नंतर प्लस एक्स प्लस 2 चा स्क्वेअर नंतर इज इक्वल टू 144। 244 असा तुम्हाला काऊन दिसला? हाँ 244। चला, उसका हमने स्क्वायर भी किए और क्या किए? एडिशन। तो स्क्वायर और एडिशन कितना आया? 244 आया नहीं, वहां पे है गिवन कंडीशन। यहां तक लिख दो जल्दी। चला, इथे फॉर्म्युला लागेल युजिंग, लिहायचा नाही। कोणता लागेल फॉर्म्युला सांगा? ए प्लस बी होल स्क्वेअर। का लागेल फॉर्म्युला? ऐसा है फॉर्मूला। यहाँ पे यूज करना है हमें, ये एक्स स्क्वेअर एज इट इज रहेगा प्लस, हाँ का लिहायचा इथे? ए म्हणजे कोण आहे? एक्स। बी म्हणजे कोण आहे? 2। मग का लिहू सांगा? इथे लिहायचा स्क्वेअर प्लस ट्वाइस। हा कोणता फॉर्म्युला होय? हा कोणता फॉर्म्युला? डुंगा फॉर्म्युला इज इक्वल टू 244। आता या डुंग्यामध्ये काय तर लिहा लागेल। हा का लिहा सांगा? इथे एक्स, इथे एक्स, इथे 2 आणि इथे 2। इस फार्मूले के हिसाब से ये यानी एक्स और बी यानी 4। अब देखो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हुआ? ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो ये रहेगा 4x। यहाँ पे क्या है? 4 माइनस
244 चाहिए 0, इसलिए हमने इसको माइनस में लेके आए। ओके, 2x² प्लस 4x सांगा किती राहतील -240 इज इक्वल टू 0। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 ने डिवाइड करा याला तर इथे किती राहतील सांगा x² नंतर प्लस नंतर 2x नंतर -120 इज इक्वल टू 0 या इथपर्यंत। ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म इनका प्रोडक्ट होता है। यहाँ ये तुम्हारा हुआ ना, यहां से ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं साइड में। हा लिहून झाला का रे पूर्ण रे, सांगा खाली कोणते दोन नंबर मिळतील ज्याचा सबट्रॅक्शन 12 आणि 10, 12 आणि 10। 12 च्या टेबल मध्ये 120 आहे तर इथे राहील 12x आणि इथे राहील 10x। याला मायनस कोणाला देवाचा 10 ला, हा राहील मायनस, एक प्लस आणि एक मायनस। लिहा x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इथून कॉमन काढ़ा, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे रहेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक रहेगा x प्लस 12, दूसरा रहेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। बट निगेटिव नंबर घ्यायची नाही, बट x इज नॉट इक्वल टू -12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। झालं? पण तुम्ही ज्या व्हॅल्यू कन्सिडर केले होते ते तुमची आन्सर पाहिजे। तुम्ही दोन व्हॅल्यू कन्सिडर केले ना, कोण कोणते, x आणि x प्लस 2, तर x ची व्हॅल्यू किती भेटली 10। 10 हा कोणा इवन नंबर आहे, मग 10 नंतर कोणता नंबर भेटेल 12। लिहा खाली, हा एवढा लिहून झाला सर्वांचा। लिहा जा खाली, हा या साइडचा तुमचा झालेला होता। मग खाली आन्सर लिहा, आता खाली आन्सर लिहायचा। देयरफॉर कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू 10, दूसरा का होता x प्लस 2, दूसरा x प्लस 2 आहे ना, त्याच्यामध्ये 10 पुट कराल तर 10 प्लस 2 इज इक्वल टू झाले किती 12। हे तुमची आन्सर। कॉन्सेक्यूटिव इवन नॅचरल नंबर x इज इक्वल टू 10, x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। बंद कर, बंद कर।